कैसे मूव किया? अभी क्या तो रहते हैं। द सिटी ब्यूटीफुल यानी चंडीगढ़ को अब अगर जिस्म फरोशी का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आए दिन जिस्म फरोशी की शिकायतें पंजाब केसरी की क्राइम टीम को लोगों द्वारा फोन पर दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने होटलों में चल रही जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में भी आ गई थी और इन होटल संचालकों पर सख्ती भी दिखाई थी। पैटर्न बदलकर किया जा रहा धंधा। जैसे ही पुलिसिया कार्रवाई में कुछ ढील हुई तो जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले फिर से सक्रिय हो गए, लेकिन इस बार पुलिस और पंजाब केसरी की टीम को धोखा देने के लिए जिस्म फरोशी करने वाले गिरोह ने पैटर्न बदल ग्राहकों को सर्विस मुहैया करवाई जा रही है। अब इन होटलों में युवतियों को नहीं रखा जाता, केवल मोबाइलों में उनकी तस्वीरें होती हैं और ग्राहक को जो युवती पसंद आती है उसका मोल भाव कर पैसे दे दिए जाते हैं, जिसके बाद किराए के कमरों में रखी गई युवतियों को तैयार कर उसी होटल के कमरे में भेज दिया जाता है, जहां पर ग्राहक पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है, जिसके बाद उन होटलों के कमरों में उन युवतियों की अस्मत उतारी जाती है। सेक्टर 52 में बना हुआ है जिस्म फरोशी का मकड़जाल। पंजाब केसरी क्राइम टीम ने इससे पहले भी सेक्टर 52 में चल रही जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार का पर्दाफाश किया था, लेकिन ना तो पुलिस की नींद टूटी और ना ही इस काले कारोबार को करने वालों को कोई फर्क पड़ा। यूं तो पुलिस ने कुछ दिनों तक सख्ती कर गिरोह की नींद उड़ा दी थी, लेकिन अब ये काला कारोबार फिर से धड़ल्ले से चल रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सेक्टर 52 में लगभग 12 से 15 होटल ऐसे हैं जिसमें जिस्म फरोशी का काला कारोबार ना जाने किसकी शय से चल रहा है। इन होटलों में चल रहा है जिस्म फरोशी का काला कारोबार। हर बार की तरह इस बार भी पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर सेक्टर 52 के होटल स्वर्ग और उसके पास एक अन्य होटल में पहुंची, जहां पर क्या कुछ हुआ जरा आप भी देखें और सुनें। तो सर हाँ हाँ 1000-1500 आ जाओ बेटा। तू और दिखावा सब सदाई लिहाओ कहाँ से आए हो? चले जाए आ जाओ बेटा। दे दो। अच्छा मेरे को लगा अल्बम निकाल ली भाई आपने। ना बैठ 1000 रुपये छोड़ भाई, अगर कम करवाना है 2-3 बंदे हो रहे हैं। बहुत कम लास्ट बता दिया भाई 3 लड़के हैं। कुछ भी हो सर, बहुत ही लास्ट बता दिया आपको, इससे कम में करवाते ही नहीं हम। भाई देख लो यार, 3 लड़के हैं, मैं तब बोल रहा हूँ। 3 हो या 4 हो, बहुत सही रेट बता दिया आपको, जायज जो जनमन रेट। स्वर्ग यही तो है यार, आगे कौन सा है देख लो। लेकिन ये चीज़ है कि हमारे पास जो काम होता है ना, नखरे नुखरे कोई नहीं है, नखरे वाली जितनी भाई पैसे दे रहे थे, नखरे छोड़ खाएंगे तो वही देख लेना। अब जैसी आपकी मर्जी है, हमारे पास नखरेबाज कोई नहीं है, काम अच्छा होगा। ये नहीं है कि नखरे हैं, हमारे जितनी भी बंदियां हमारे पास नखरे नहीं है। कोई बात नहीं।
ये 1500। भाई वो भी तो नहीं बोल रहा यार, कौन? ये वाला स्वर्ग वाला। तो इतने ही बोलेगा भाई, इससे कम कौन बोलेगा यार? फोटो वगैरह ये सब देख लो भाई यार। कोई दिक्कत नहीं। भैया ये भाजी एक और है यार, रमन की फोटो करेगा हैं? रमन की फोटो हैं? कौन सी उसकी दिखाई यार? दिखाई मैंने। ज़्यादा से कितना होगा यार? ज़्यादा से ज़्यादा चल 200 कम कर देते हैं भाई, 800 इससे कम 3 के लड़के हैं। तो 800 इतना होगा। 800 बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ भी देख के आऊँ ना। इतना ही नहीं, इसके बाद वही ग्राहक होटल झिलमिल में भी पहुंचा और होटल में मांगी गई सर्विस और सर्विस के नाम पर क्या कुछ सामने आया, जरा आप भी देखिए। क्या प्राइस है? कितने मेंबर हो? मेरा हाथ में से 1200। कम से कम कितने हैं? कम से कम 1000। दिखा सकते हो? बता दो यहाँ से। कौन कहाँ मिलेगा उसका? हैं? कौन कहाँ है इसका? सर्विस नहीं करती है। व्हाट्सअप हो जाएंगे, व्हाट्सअप हो जाएंगी। कितना इनका लास्ट? 1000 लास्ट। 900 कर देंगे लास्ट अगर आओगे तो आप। इसके बाद पंजाब केसरी की क्राइम टीम पहुंची होटल राजहंस में, जहां पर इस काले कारोबारी ने ऑटो में आने के लिए सख्त मना किया और सर्विस में कंसेशन देने की बात भी कही। हाँ दादा सॉरी यहाँ पे हाँ नहीं, कब आए? कितने दिन पहले? हैं? कितने दिन पहले आए? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, दोस्त के साथ आया हूँ। अच्छा, कमरा लिए है ऊपर। कहाँ पे? कमरा लिए हो ना? ना अरे हमारे पास 1500 1000 रुपये सो गए। फोटो वगैरह हो गया अंकल? दिखा देंगे। ये देख लो, 2 मिनट में। ये देख लो। 1 2 3 4 ये सारी 1500 वाली हैं। ये सब 1500। नवा दोनों पे। ये सारी 1500 वाली तो आती है 1000 भी है। इसी में। कितनी देर में आओगे? उनसे बता दो दूर रेट ये है 1000-1500 ना। हाँ 1000 भी है। एक बार उनकी भी राय लेनी जरूरी। 800 भी है। क्या जाओ हेलो दिखा देंगे फेस टू फेस तुरंत। हेलो, यहीं पे आना, इसमें ठीक है, इसमें इस वाले उसमें। हाँ भाई, लेके आना। ऑटो वाले साथ नहीं आएंगे। ऑटो वाले के साथ नहीं आना। हाँ ना कहीं जाएंगे ऑटो वाले उतार देना वहाँ से। हेलो सबसे आखिर में टीम पहुंची होटल डीलक्स में, जहां सर्विस की बात, पैसे का मोल भाव और होटल के कमरे में सर्विस और युवती तक दिखाई गई, वह भी इन हालातों में जिनकी तस्वीरें हम सही तरीके से आपको दिखा और बता भी नहीं सकते। क्या कर रहे हो? हाँ भाई छोटी,
काम क्यों नहीं हुआ भाइयों का? वो कर रहे थे अभी कौन कर रहे थे? दूसरे वाले। किया नहीं तूने? उन्होंने तो हैं? कर रहे थे बस। डिलक्स होटल है नहीं? डिलक्स होटल है नहीं? हाँ डिलक्स होटल है। किराए पर कमरों में युवतियां, नहीं है पुलिस को जानकारी। पंजाब केसरी की क्राइम टीम ने पहले भी होटलों में चल रहे जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार का भांडाफोड़ किया था, जिसके बाद होटल संचालकों ने अब होटल के कमरों में युवतियां न रखकर होटल के साथ बने किराए के कमरों में रखी हुई हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हर होटल संचालक ने लगभग 8 से 10 लड़कियां इन कमरों में रखी हुई है। इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को है, होटल संचालकों को है, मीडिया को है, लेकिन थाना पुलिस को नहीं। थाना पुलिस ने ना तो होटल के पास बने कमरों की चेकिंग की और ना ही ये पता किया कि आखिर ये युवतियां कहां से आई हैं और एक ही कमरे में इतनी युवतियां कैसे रह रही हैं, जो कि एक पुलिस चौकसी पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्राइम टीम को खुलासे ना करने पर बनाया जा रहा दबाव। पंजाब केसरी की क्राइम टीम होटलों में चल रहे दिए व्यापार के इस धंधे का कई बार पर्दाफाश कर चुकी है, जिसके बाद से क्राइम टीम को पुलिस और रसूखदार लोग, यहां तक कि होटल संचालकों द्वारा भी दबाव व पैसों का लालच देकर खबरें प्रकाशित न करने के लिए और ऐसे खुलासे न करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इससे आप अंदेशा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों ये लोग ऐसी खबरों को प्रकाशित न करने और खुलासे करने के लिए रोक रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं होटल में चल रहे जिस्म फरोशी के इस काले कारोबार के तार किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। एसएसपी साहब के आदेशों पर कर रही पुलिस अनदेखा। चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चाहल द्वारा पुलिस को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि इस शहर से काले कारोबारियों को जड़ से खत्म कर देना है, लेकिन ना जाने क्यों पुलिस एसएसपी साहब के आदेशों को अनदेखा और अनसुना कर पुलिस कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और आखिर ना जाने कब पुलिस की ये नींद टूटेगी। पुलिस इन जिस्म फरोशी के धंधे करने वाले काले कारोबारियों पर कब नकेल कसेगी, तभी शहर में अमन और शांति व इस तरह के गोरख धंधे पर नकेल कसी जा सकेगी। हमारी टीम का मकसद किसी भी व्यक्ति या पुलिस के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल सच दिखाना है। वो सच जो हर कोई जानता है, लेकिन शिकायत करने और सामने कहने से डरता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।